दोस्तों कल्पना कीजिए कि लता मंगेशकर किसी ऑफिस में बैठकर रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही हो और महेंद्र सिंह धोनी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक कर रहे होते। दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडिया के दो ऐसे सुपरस्टार की जो बनना और करना कुछ और चाहते थे, मगर इन्होंने अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी और ऐसे कामयाब हुए दोस्तों कि दुनिया देखती रह गई। तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं, आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर हम दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों की कहानियां ध्यान से देखें तो एक बात बार बार सामने आती है, इन लोगों ने शुरुआत उस रास्ते से नहीं की जिसने उन्होंने पहचान दिलाई। अक्सर ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ और बनने का सपना देखा था, लेकिन हालात, मौके और समय ने उन्हें एक अलग ही दिशा दे दी और वही उन्होंने इतिहास बना दिया। दोस्तों नंबर 1 अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, आज उनकी आवाज़ उनकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो अनाउंसर बनने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कारण बताया गया उनकी आवाज़। ऑल इंडिया रेडियो में आपकी आवाज़ ट्राई की गई थी, आपने अप्लाई किया था, फिर रिजेक्ट कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो में वो न्यूज़ पढ़ते हैं ना, हिंदी न्यूज़ के लिए गया, नेक्स्ट डे कहा नो सॉरी, ये आवाज़ ही नहीं चलेगी, आवाज़ इज नॉट सूटेबल फॉर न्यूज़। उस समय सिर्फ एक रिजेक्शन था, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए दोस्तों तो यही रिजेक्शन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि बाद में उसी आवाज़ ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने यह साफ साफ कहा है कि मिस्टर इंडिया का किरदार जो था वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ की वजह से ही लिखा गया था। इस रिजेक्शन के बाद वो टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने फिर नौकरी करने की सोची और वो कोलकाता चले गए। दोस्तों जब अमिताभ बच्चन कोलकाता के बर्ड एंड कंपनी में काम कर रहे थे, वो एक फ्राइट ब्रोकर टाइप रोल में थे, यानी उनका काम शिपमेंट, कार्गो और बिजनेस डीलिंग से जुड़ा हुआ था। उस समय उनकी लाइफ एक नॉर्मल नौकरी करने वाले इंसान जैसी थी। सुबह ऑफिस, दिन भर काम, शाम को वापस। लेकिन एक चीज़ अलग थी, उन्हें ये रूटीन लाइफ पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। उन्होंने कई बार ये कहा कि उनके अंदर हमेशा कुछ करने की बेचैनी सी थी। कोलकाता में रहते हुए उन्होंने थिएटर और स्टेज एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट बनाए रखा, यानी जॉब के साथ साथ उनका जुड़ाव परफॉर्मिंग आर्ट से बना रहा। दोस्तों यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी तरह कॉर्पोरेट इंसान नहीं बन पाए। बर्ड एंड कंपनी की नौकरी ने उन्हें स्टेबिलिटी दी, लेकिन पहचान नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया। ये डिसीजन रिस्की था, क्योंकि स्टेबल इनकम छोड़ना, बिना गारंटी मुंबई जाना, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और यही डिसीजन उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गया। अगर इस फेज़ को समझा जाए तो ये कोई ड्रामेटिक कहानी नहीं थी दोस्तों, लेकिन यही वो फेज़ था जहां एक इंसान डिसाइड करता है सेफ रहना या कुछ बड़ा ट्राई करना। क्योंकि कुछ लोग नौकरी करने के लिए नहीं बनते दोस्तों, अपनी पहचान बनाने के लिए पैदा होते हैं। अगर इस पूरी जर्नी को समझा जाए दोस्तों तो एक बात साफ होती है कि अमिताभ बच्चन का स्ट्रगल किसी एक फेलियर की कहानी नहीं थी, बल्कि लगातार डायरेक्शन बदलने और खुद को समझने की प्रक्रिया थी। अमिताभ बच्चन ने भी अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी, अपने आप को जाना और पहचाना। अगर अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में सिलेक्ट हो जाते और अगर वो कोलकाता की जॉब में ही रुक जाते तो क्या हमें एक एक्टर मिलता जिसने सिनेमा की पहचान ही बदल दी। दोस्तों कभी कभी जो रास्ता बंद होता है वो आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आपका असली नाम लिखा होता है। जब जिंदगी में कुछ सोचते हैं तो अक्सर वैसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो हम कभी सोचते नहीं, और वो हमें उस रास्ते पे ले जाता है जो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाता है। नंबर 2 शाहरुख खान। अपने शुरुआती दिनों में उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ नहीं था, बल्कि वो स्पोर्ट्स में एक्टिव थे। दोस्तों फुटबॉल में और हॉकी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, लेकिन एक इंजरी के बाद उन्हें उस रास्ते से पीछे हटना पड़ा। एक ऐसा मोड़ था जब बहुत लोग रुक जाते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन बदली। दोस्तों अगर आज शाहरुख खान को देखा जाए तो वो एक्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, लेकिन उनके शुरुआती साल पूरी तरह स्पोर्ट्स के आसपास घूमते थे। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सेंट कोलंबिया स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल रिकॉर्ड्स और इंटरव्यूज के अनुसार वो स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे दोस्तों, और टीम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें स्पोर्ट्स ऑफ ऑनर अवार्ड मिला था। दोस्तों ये अवार्ड स्कूल का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ कैजुअल प्लेयर नहीं थे, बल्कि सीरियस लेवल पर इन्वॉल्व थे। दोस्तों शाहरुख खान ने खुद कई इंटरव्यूज में ये बताया कि वो फुटबॉल खेलते समय काफ़ी पैशनेबल रहते थे, लेकिन एक समय उन्हें इंजरी हो गई। ये इंजरी इतनी सीरियस थी दोस्तों कि उन्हें स्पोर्ट्स से दूरी बनानी पड़ी, और यही उनकी ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल गई। तो मेरी लोअर बैक में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए अंबेडकर स्टेडियम में, और मैं विकेट कीपिंग करता था। स्टेट लेवल पे खेलता था, इंडिया लेवल पे खेलने का चांस मिल रहा था, लाला मर्दान जी ने लिया था कोचिंग कैंप में, तो झुका नहीं जाता था। और फिर मेरे को डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी जो पीठ है वो ठीक नहीं होगी। बीच में खेला लेकिन दर्द बहुत होता था, तो बहुत दुखी हो गया, मुझे लगा मेरी लाइफ ही खत्म हो गई और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 6 महीना में बेड में था, और फिर एक प्ले हुआ लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर। तो अब चोट से घायल चोटिल मरता क्या ना करता, मैंने सोचा वहीं चला जाऊं और कुछ अपनी लक ट्राई कर लूं, एक्टिंग कर लूंगा थोड़ी सी। वो दिन था और आज का
इंजरी के बाद उन्होंने थिएटर और एक्टिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौरान उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और फिर यही इंटरेस्ट आगे करियर बन गया। अगर इस पूरे फेज को देखा जाए दोस्तों, तो शाहरुख खान का पूरा इंसिनेशन स्पोर्ट्स था, लेकिन इंजरी ने उन्हें उस रास्ते से हटा दिया और वही बदलाव उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ले गया। अब सोचिए दोस्तों, अगर शाहरुख खान को इंजरी नहीं होती और अगर वो स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ते, तो क्या हमें वो एक्टर जिसे आज किंग खान के नाम से जाना जाता है वो मिल पाता? दोस्तों इमेजिन करो कि अगर वो इंजरी नहीं होती तो शायद बॉलीवुड को उसका सबसे बड़ा सुपरस्टार नहीं मिल पाता और अपने काम से इस लेवल की शोहरत हासिल की दोस्तों कि आज बॉलीवुड उनके नाम से जाना जाता है। कभी कभी दोस्तों जिंदगी हमें रोकती नहीं, वो सिर्फ दिशा बदलती है और वही बदली हुई दिशा हमें हमारी असली पहचान तक ले जाती है दोस्तों।